प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। इस डीजे क्लासेस पर पठन पाठन का कार्य चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में सुखनासोपदेश के जो 2 वीडियो पड़े थे उसमें आवाज़ की समस्या थी। उस आवाज़ की समस्या को कहीं कोई फॉल्ट के कारण उसे दूर नहीं किया जा सका, तो उन दोनों वीडियो को अनहाइड कर दिया जाएगा और उन दोनों वीडियो को एक वीडियो में आपके सामने आज यह प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो आप इसको दोबारा अच्छे से सुन सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ चैनल पर यदि आप आ चुके हैं तो सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक न किया हो लाइक कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना। और अपने ग्रंथ पर चलते हैं। समय बलवती है, कीमती है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के सामने सुखनासोपदेश बाण भट्ट विरचितम, और इस सुखनासोपदेश में सृष्टि की ऐसी कोई शब्द नहीं होंगे जो आपको इस सुखनासोपदेश में न मिले। इतनी कठिनता होगी इन शब्दों की कि एक ही लाइन में 2 प्रकार के अर्थ निकलेंगे, एक अभाव के पक्ष में और एक निराभाव के पक्ष में। तो इसी कामना के साथ आइए किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण को सबसे पहले जो मंगलाचरण है, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें सीधे ग्रंथ प्रारंभ कर दिया जाता है। समझ में आ गया? कश्चित् कांता विरह गुरुणा, वस्तु निर्देशात्मक माने जिससे डायरेक्ट श्रेय है कुरुणाम देपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, किरातार्जुनीयम। सीधे कथा का प्रारंभ हो जाए, वस्तु निर्देशात्मक। क शब्द प्रजापति का है, श्री शब्द है लक्ष्मी का बोधक, श्री शब्द भी देवत्व का बोधक है, इसलिए इसको हम लोग वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मांग लेते हैं। फिर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, जिसमें आशीर्वचन की कामना की जाती है, और ये आपके सामने जो है नमस्कारात्मक है। नमः शब्द आया, बोले किसको नमस्कार? बोले जो ते गुणात्मने अजाय है, जो त्रयीमयाय अजाय है, ऐसे अजाय को हम नमस्कार करते हैं। अब इसका थोड़ा सा शार्ट में अर्थ देख लें कि रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानाम। प्रजानाम षष्ठी है, इसी को पकड़ना कि प्रजानाम जन्मनि, प्रजाओं के जन्म में जो रजोजुषे रजोगुण से युक्त है। ये आपको मानना होगा, मानना चाहिए कि रजोगुण प्रेरक होता है, क्रियाशील होता है। तो इसके प्रेरक और क्रियाशील होने के कारण इसमें जन्म देने की क्षमता होती है। बोले प्रजाओं के जन्म में जो रजोगुण से युक्त है, और प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, जो जिसका जन्म होगा तो उसका पालन पोषण करने के लिए, तो प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, जो सत्गुण से पूर्ण है, और प्रलय तमः स्पृशे, और उसी प्रजाओं का संहार करने के लिए जो तमो गुण से युक्त है। समझ में आ गया? रज सत और तम, कि प्रजाओं के जन्म का जो कारण है, प्रजाओं के पालन पोषण का जो कारण है वह सतगुण है, और प्रजाओं के संहार का जो कारण है वह गुण है तमोगुण।
अब नीचे 2 लाइन से ऊपर का अर्थ क्लियर हो जाएगा कि सर्गः स्थित नाश हेतवे, जो सर्ग के हेतु हैं, जन्म के कारण है। हेतु हेतुम हेतुना हेतवे, चतुर्थी लगी है, समझ में आ गया। तो सर्ग हेतव हेतवे, जो इस सृष्टि के जन्म के हेतु हैं, जो इस सृष्टि के पालन के हेतु हैं, और जो इस सृष्टि के नाश के हेतु हैं, ऐसे अजाय को, ऐसे अजाय को, ऐसे अजन्मा को, चतुर्थी इसमें भी लगी है। तो सर्ग स्थित नाश हेतवे नमः, सर्ग और अजाय नमः, त्रयीमयाय नमः, त्रिगुणात्मने नमः। तो बोले ऐसे अजाय अजन्मा, ऐसे पर ब्रह्म को जो त्रिगुणात्मक, जो तीनों गुणों से युक्त है, ऐसे अजाय। त्रिगुणात्मक माने 3 नहीं, ऐसे त्रिगुणात्मने, ऐसे त्रिगुणात्मक अजाय ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। ऐसे त्रयीमयाय, तीनों वेदों को जानने वाले, ऐसे अजाय को हम नमस्कार करते हैं। बोले वह अजाय क्या है? बोले जो रजोगुण से युक्त है, ऐसे अजाय को नमस्कार। जो इस सृष्टि के पालन करता है अर्थात विष्णु जी, ऐसे अजाय को नमस्कार। और जो इस सृष्टि को नियमित करता है, संहार करता है, ऐसे शंकर जो अजाय है, ऐसे अजाय को हम नमस्कार करते हैं। जितनी बार इस श्लोक की व्याख्या आप लोग सुनेंगे, उतनी बार आपको अलग अलग स्वरूप में इसके अर्थ आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भाव प्रतिदिन बदलते रहते हैं। अब हम अपने वाक्यांश पे आते हैं। सुखनासोपदेश में कि तारापीठ का कथानक चल रहा था कि एवं श्रमित क्रमत्सु, इसी तरह कुछ दिन बीतने पर, श्रमित क्रमत माने दिन बीत रहे थे। एवं यहाँ कुछ है टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, तो हम वो शब्द बता देते हैं क्या, क्योंकि मानवीय त्रुटि, मानवीय भूल लोगों से होती रहती है। उम्मीद करेंगे इस बार आपके पास आवाज़ सही पहुंच रही होगी। तो लिखा है कि एवं समित क्रमत्सु, और लिखा होगा कश्चित। क्या लिखा होगा? कश्चित। क्योंकि कल स्लाइड हम देख रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। क्योंकि जब गलती होती है ना, तो हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित का कारण एक ही होता है कि वह भ्रम ऐसा हो जाता है कि हम लोग खुद ही समझ नहीं पाते। हाँ देखिए, लिखा है एव समित क्रमस्सु के सूचित दिवसेषु। जो दयेषु लिखा है ना, वो दिवसेषु था, कश्चित दिवसेषु। इसी तरह समित क्रमस्सु बीतता जा रहा था, कश्चित दिवसेषु, कुछ दिन इसी तरह बीतते रहा, राजपाठ कार्य चलता रहा। तो राजा से किसका बोध हो रहा है? राजा चंद्रापीड़, राजा चंद्रापीड़, क्षमतम, राजा से तारापीड़ का बोध हो रहा है। बोले राजा तारापीड़ चंद्रापीड़ से यह राज्य, चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने और चिकीर सुधियाया गया, करने की इच्छा वाला। राजा बूढ़ा हो चला है तारापीड़, तो सोचा क्यों ना अपने पुत्र को हम राजगद्दी पे बैठा दें, युवराज की गद्दी पर बैठा दें, और राजा रहते अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने की प्रक्रिया को यवराज्यो माने जो गद्दी पर बैठेगा उसे युवराज कर। बात समझ में आ गई? जैसे मुलायम के रहते अखिलेश, और गांधी परिवार में अभी तो गद्दी पे नहीं बैठ पाए, लेकिन प्रयास चल रहा है राहुल का। तो यहाँ लिखा कि राजा चंद्रापीड़ यवराज्यो ययो उभम चिकेर्षु, माने चंद्रापीड़ को राजा बनाने की इच्छा करता हुआ प्रतिहारान
अनुपकरण प्रतिहरान अनुपकरण संभार संघार्थम आदिदेश। तो राजा आदिदेश, राजा ने आदेश दिया। किसको दिया? बोले प्रतिहारान। राजा ने आदेश दिया किसको? द्वारपालों को। और द्वारपाल कौन थे? बोले जो अगल बगल खड़े थे। राजा है, और राजा का आप देखते होंगे जहाँ राज दरबार होगा, फिल्म में आपने उसके काल्पनिक दृश्य देखे होंगे, और वास्तविक दृश्य क्या है, क्योंकि हम लोग उस समय के नहीं हैं, लेकिन एक कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें दरवाजे लगे रहते थे, हर दरवाजों पर द्वारपाल खड़े होते थे। तो बोले राजा आदिदेश, राजा ने आदेश दिया किसको? बोले प्रतिहारान को, द्वारपालों को, नौकरों को। क्यों दिया? क्योंकि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने की इच्छा जागृत हो गई है। इसलिए राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि उपकरण संभार संहार्थम। क्यों आदेश दिया? कि जो सामान आदि राज्याभिषेक में लगेगा उसको इकट्ठा करने के लिए आदेश राजा तारापीड़ ने आदेश दिया। अब जिसका भी राज्याभिषेक होगा तो कुछ चीजें मंगानी पड़ेंगी, जैसे कई स्थानों का जल, कई कुओं का पानी, कई जगह की मिट्टी, जो भी है, फल फूल, धूप, अगरबत्ती, जो भी है, यही सब इकट्ठा करने के राजा ने नौकरों को उपदेश दिया। अब नीचे लिखा कि समुपस्थित राज्यो। बोले जब राज्याभिषेक का समय नजदीक आ गया तो लिखा तम कदाचिद। तम माने उसको किसको? चंद्रापीड़ को। तम कदाचित, उस राजा चंद्रापीड़ को, कदाचित माने कभी, दर्शनार्थम, कदाचित किसी समय, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, किसी समय दर्शन के लिए, आगतम माने आया। भाई सुकनास ने सोचा कि तारापीड़ अब राजा रहेगा नहीं, और जो राजा बनने वाला है चलो उससे हम मिल लेते हैं। मंत्री नहीं बदल रहा है, राजा बदला जा रहा है। सुकनास ने सोचा तारापीड़ के साथ काम करते तो जीवन व्यतीत ही हो चुका है, अब क्यों न जो नया राजा बन रहा है चलो उससे अपना थोड़ा सा हाल चल लिया जाए कि वो राजा है कैसा, राजा के गुण है कि नहीं है। तो इन्हीं सब इच्छा को करता हुआ आगतम माने आया, और जो वह राजा था आरूढ़म विनयम, तम विनयम, ध्यान देना जो ऊपर तम पढ़े हो, च तम कदाचित, तो तम विनयम, वह विनयशील, कश्चित माने किसी दिन, माने उसको किसको? उस विनय चंद्रापीड़ से को देखने की इच्छा करता हुआ वह सुकनास आया। तो विनय शब्द लिखने का अर्थ यह हुआ कि वह राजा विनयशील पहले से ही था। और आगे लिखा अखंडतरम इक्षण कर्तुम सुकनास सविस्तारम वास। ऐसी इच्छा करता हुआ सुकनास ने विस्तार से बोला। सुकनास ने विस्तार से बोला। क्या बोला? आगे के कथानक में आपको मिलेगा कि कहा तात चंद्रापीड़। तात शब्द पिता के लिए भी होता है, हे तात। तात शब्द संबोधन के लिए भी है, श्रेष्ठता के लिए भी है। तात का अर्थ बेटा भी होगा, जिस अर्थ में जहाँ प्रयोग होगा। तो तात चंद्रापीड़, जो सुकनास है वो लगभग 60-65 वर्ष है, और जो चंद्रापीड़ है अभी इसकी उम्र 18, 19, 20 साल की। तो 60-65 व्यक्ति वाला इस छोटे से चंद्रापीड़ को क्या बोले? या तो बेटा बोलेगा या तो श्रेष्ठ बोलेगा। तात माने श्रेष्ठ भी होता है। ऐ श्रेष्ठ चंद्रापीड़, ऐ बेटे चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस। एक एक अर्थ पकड़ते रहिएगा। वेदितव्यस माने जानने योग्य, और विदित माने जान लिया। ऐ चंद्रापीड़, जो तुम जानने योग्य विषय थे वो सब तुम जानते हो। विदित वेदितव्यस,
जानने योग्य विषय को अय चंद्रापेड़ तुम जानते हो। ये सुकनास कर रहा है। और अधीत सर्व शास्त्र से, और तुमने सभी शास्त्र आदि को, वेद पुराण जितने भी हैं सब पढ़ लिया है। अधीत माने ग्रहण कर लिया है सर्व शास्त्र से, तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। इसलिए चंद्रापेड़, और जो जानने योग्य बात है वह बात भी तुम जानते हो। इसीलिए ते न अल्प उपदेष्टव्यम अस्ति, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? अय चंद्रापीड़, मैं तुम्हें उपदेश थोड़ा सा भी नहीं दूंगा। तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, जो जानने योग्य बात है वह जानते हो। मैं बस तुम्हें कुछ बताने आया हूं। और क्या बताऊंगा तो आगे लिख दिया गया, केवलंच निसर्गतः। बोले तुम युवा हो, जिस घर में पैदा हुए हो, ऐश्वर्यशाली घर में, धन धान्य वैभव संपन्न घर में आप पैदा हुए, नई नई जवानी है आपके पास, तो इस नएपन में कुछ दोष स्वतः आ जाते हैं। लिखा केवलंच निसर्गतः ही हो, स्वभाव है इस युवावस्था का कि कुछ दोष स्वभावतः आ ही जाते हैं। वही यहाँ पर बाणभट्ट सुकनास के माध्यम से कहलवा रहे हैं। अब एक एक दुर्गुण बताएगा। चंद्रापेट, मैं उपदेश देने नहीं जा रहा हूं। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, मैं तुम्हें शास्त्र का ज्ञान कराने नहीं आया हूं। जो जानने योग्य बात है, क्या गलत है क्या सही है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी मैं बताने नहीं आया। तुम्हारे अंदर जो दोष आएंगे या तुम्हारे अंदर जो दोष युवावस्था के घुस चुके हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे ये सब कथानक मिलेंगे। तो यहाँ बोला, अभानुभेद्यम रत्नलोक छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। बोले यौवन प्रभवम, युवावस्था के प्रभाव से जो तम अंधकार उत्पन्न होता है, और वह अंधकार अति गहनम होता है, बहुत घना घनघोर होता है, बहुत घना अंधकार होता है। यौनम प्रभवम अर्थात युवावस्था से उत्पन्न तमह अंधकार, वह अंधकार क्या? बोले अति गहनम। तो यौनम प्रभवम क्या किम? बोले अति गहनम। यौवन का अंधकार कैसा होता है? बोले बहुत घना होता है। अब बोले जो तमह है और जो यौवन तमह है, दोनों ध्यान देना। एक तमह की भी व्याख्या होगी और एक यौवन प्रभवम की भी व्याख्या होगी। बोले जो अभानुभेद्यम, ध्यान देना, अ हटा दो, पहले सकारात्मक बातें करते हैं। बोले भानुभेद्यम, जो भानु माने सूर्य के द्वारा भेदा जा सकता है। अय चंद्रापेट, इस सृष्टि पर कहीं भी अंधकार हो, यदि सूर्य की किरणें वहां पहुंच जाए तो वहां के अंधकार को दूर कर देता है। बोले भानुभेद्यम से इस सृष्टि से अंधकार को हटाया जा सकता है, लेकिन अय चंद्रापेट तमो यौवन प्रभवन, युवावस्था के कारण जो तुम्हारे अंदर अंधकार उत्पन्न होगा, तुम्हारे अंदर जो अनहरपन छाएगा, और वह अनहरपन कैसा होगा? अति गहनम होगा। वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। तो अभानुभेद्यम का अर्थ पहुंच गया। अभानुभेद्यम क्या? बोले यौवन तमो यौनम प्रभवम, जो यौवन के प्रभाव से तुम्हारे अंदर अंधकार होगा वह अभानुभेद्यम होगा, लेकिन जो साधारण तम होगा वह भानुभेद्यम होगा। भानुभेद्यम के मां में हलंत होगा, आगे आ जाएगा। अरत्नलोक छेद्यम, अरत्नलोक छेद्यम, पहले के समय में ये विद्युत नहीं थी, प्रकाश की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। तो धीरे धीरे हम लोगों को मिट्टी
का तेल, ऐसे आज हम लोग रात में प्रकाश की व्यवस्था, मसाल जलाना, ये सब आज करते थे। लेकिन महलों में मसाल जलाते तो पूरा महल काला पड़ जाता। तो इसीलिए पहले महलों में रत्न रखे जाते थे और वह रत्न चमकीले होते थे, जिससे चंद्रमा की किरणें, सूर्य की किरणें पड़ती थी तो पूरा महल प्रकाशित हो जाता था। तो चंद्रकांत मणियां और सूर्यकांत मणियां, ये आप मेघदूत में सुने होंगे कि इन मणियों के द्वारा महलों में प्रकाश किया जाता था, तो जिससे महल का अंधकार दूर हो जाता था। बोले अय चंद्रापीठ, तुम्हारे अंदर जो युवावस्था का अंधकार छाएगा, जो दोष तुम्हारे अंदर आएगा, वह अरत्न लोक छेद्यम होगा। रत्नों के प्रकाश से भी वह काटा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा। छिद धातु है हटाने के अर्थ में, काटने के अर्थ में, कि अंधकार को काटा नहीं जा सकता, अंधकार को हटाया नहीं जा सकता। बोले किसके द्वारा? बोले तमह यौवन प्रभवम, माने युवावस्था से जो उत्पन्न अंधकार तुम्हारे अंदर विद्यमान होगा वह अरत्नलोक छेद्यम होगा, अरत्नलोकम छेद्यम बन जाएगा। और आगे लिखा छेद्यम में फिर मां में हलंत है, अब आगे अ निकल आएगा। तो अप्रदीपम प्रभापनेयम, जो बोले दीपक के द्वारा भी हटाया नहीं जा, जैसे दीपक से भी हम लोग कमरे के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, घर के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, लेकिन अय चंद्रापेड़, तुम्हारे युवावस्था में उत्पन्न अनहरपन को या अंधेरेपन को दीपक के प्रकाश से भी हटाया नहीं जा सकता। वैसे अति गहनम तमह को दीपक के प्रकाश से हटाया जा सकता है, रत्न के प्रकाश से हटाया जा सकता था, सूर्य के प्रकाश से हटाया जा सकता है, लेकिन युवावस्था में उत्पन्न जो अंधापन है जिससे तुम भ्रष्ट हो जाओगे, वह अभानुभेद्यम है। तो अभानुभेद्यम क्या? तो यौवन प्रभवम, तमह यौवन प्रभवम। अरत्न लोक छेद्यम किम, तो बोलोगे कि तमह यौन प्रभवम, ये सब विशेषण विशेष है। फिर अप्रदीपनेयम किम, तो लिखोगे तमो यौवन प्रभवम। प्रश्न इसी तरह से बनेंगे कि यौवन प्रभवम का विशेषण या विशेष क्या है, तो आपको यहाँ पर उल्टा पूछ, अभानुभेद्यम किम, तो तमह यौवन प्रभवम, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और हमारा अगला स्लाइड है भर्तृहरि। अब आगे बताते हैं, क्षम्यता, बाणभट्ट अब आगे बताते हैं। बाणभट्ट कहते हैं कि अभी आपने युवावस्था का दोष देखा कि सारा अंधकार समाप्त किया जा सकता है, लेकिन युवावस्था में उत्पन्न अंधकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। जो पूरे सृष्टि के प्रकार अंधकार को समाप्त करने की क्षमता रखता है, वह सूर्य भी युवावस्था से उत्पन्न अंधकार को मानव के अंदर मानव के अंदर जो अंधकार उत्पन्न होता है वह उसे समाप्त नहीं कर पाएगा। अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, बोले दारुण है, बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुखदाई होता है। बोले क्या? बोले लक्ष्मी मद है, तुम राजा हो, राजा बनने वाले हो, राजा के लड़के हो, तो धन दौलत खूब है, और इसका नशा यदि तुम्हें चढ़ा तो बड़ा दुखदाई होगा। बोले अपरिणाम उपशमो, अर्थात जो परिणमित नहीं होता, माने यह लक्ष्मी का जो मद होता है, लक्ष्मी की जो मोह माया होती है, बड़ी कठिनी होती है कि व्यक्ति युवावस्था से वृद्धावस्था तक पहुंच जाएगा, लेकिन लक्ष्मी का दुख उसका समाप्त नहीं होता। तो अपरिणाम उपशमो, व्यक्ति धन के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन वह लक्ष्मी की कामना उसे हमेशा पीड़ित करती रहती। भाव आप तक पहुंच गया होगा और आवाज स्पष्ट जा रही हो तो लिखते रहिएगा, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं तो फिर हम लोग आवाज ही सुन नहीं पाते हैं, और ना हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम किसी को बैठकर सुनवाएं। संसाधन ही नहीं, कौन सुनेगा? अकेले हैं
सब कुछ कर लेते हैं। और आगे बताया अभिलाषा मंजन, अभिलाषा तो अभिलाषा में अंजन वर्त साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम। एक एक लाइन पकड़ के चलेंगे के अभिलाषांजन वर्त साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। बोले एक तिमिर नामक रोग होता है। यह जो तिमिरांधत्वम है यह अंजन वर्तम साध्यम है। शाम हो गई दिखा नहीं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है तो काजल आदि के द्वारा, अंजन वर्त माने वर्तिका माने होता है जिस तीली से हम काजल लगाते हैं, सलाका समझ लीजिए। तो यह साध्यम है। तिमिरांधत्वम साध्यम क्या है? बोले अंजन वर्तम साध्यम तिमिरांधत्वम। बोले तिमिरांधत्वम का इलाज है, लेकिन ऐ चंद्रापेड़ ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम का इलाज नहीं है। तो अभिलाषा में से म इधर चलेगा, इधर हो जाएगा तो ये अनंजन बनता है। यहाँ पर भी देखो थोड़ी सी गलती हुई है। तो अभिलाषा अनंजन वर्त साध्यम परम, कि आप चाहोगे कि हमारे अंदर जो ऐश्वर्य का तिमिरांधत्वम छाएगा वह अनंजन वर्ती साध्यम है, वह काजल आदि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। और बोले वह है कैसा? बोले अपरम। कैसा है? अपरम, बहुत दुखदाई, बहुत, वह हटेगा ही नहीं। तिमिरांधत्वम दवा के द्वारा, काजल आदि के लगाने के द्वारा दूर किया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे, जब आप पीछे में जाएंगे तो आपकी दादी माँ आंगन में मिट्टी के बर्तन में काजल पकाती है और एक दवा आती है जिसे हम लोग ढोले की तरह दिखती है, तो आंखों खा जाती है, उस दवा को लगाते हैं तो उस काजल में दवा मिलाई जाती है। तो ऐसे करके उस काजल को दवा से युक्त बनाए, काजल लगाने से धीरे 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 तिमिरांधत्वम को समाप्त किया जा सकता है चंद्रापेड़। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम आएगा, तुम धन धान से संपूर्ण हो जाओगे, बहुत सारा धन आएगा, तो तुम्हारे अंदर भी ऐश्वर्य की अंधता छाएगी। और जो वह अंधता होगी, चाहने पर भी अनंजन वर्त साध्यम, वह किसी भी काजल आदि लगाने से दूर नहीं होगी। फिर आगे बताते हैं, जो ये स्र लिखा है ये अ पढ़ना, क्योंकि टाइपिंग में अस्र तो उधर उधर से उठा लेता है। अशिशिरोपचार्य हार्योति गति दर्प दाह ज्वरोष्मा। हटा के पढ़ो पहले शिशिरो, शिशिर उपचार हार्यो अति गति, कहीं कहीं आपकी किताब में अति तीव्र मिलेगा। तो अशिशिर उपचार हार्यो, शिशिर माने होता है शीतल, शीतलता के द्वारा उपचार किया जा सकता है। बोले किसका? बोले ज्वरोष्मा का। ज्वर माने बुखार, कि बुखार से जो गर्मी हमारे शरीर में पैदा होती है, सर पर पट्टी रखने से, ठंडे ठंडे पानी में कपड़े को भिगाकर शरीर को पोंछने से उस बुखार का उपचार किया जा सकता है। अशिशरो उपचार हार्यः अतिगति दर्प दाह ज्वरोष्मा। लेकिन ऐ चंद्रापेड़, जब तुम्हारे अंदर दर्प माने घमंड, अहंकार बढ़ेगा, और उस अहंकार में जब तुम जलोगे, वह अशिशिर उपचार हार्य होगा, वह किसी शीतलता के द्वारा उस बुखार को दूर नहीं किया जा सकता। तुम्हारे अंदर जब दर्प की गर्मी बढ़ेगी, घमंड की गर्मी बढ़ेगी, उस घमंड की गर्मी से जब तुम बुखार से, तो बुखार रूपी घमंड से जब तुम ऐ चंद्रापेड़ पीड़ित होगे,
तो वह अशिशिरो उपचार हार्य होगा, उसका कोई उपचार नहीं होगा, किसी शीतलता के द्वारा उसे ठंडा नहीं किया जा सकेगा, वह गर्मी ही ऐसी होगी। और वह गर्मी कैसी, बोले दर्पदाह जोरोस्मा किम, बोलोगे अति तीव्र या अति गति, बहुत तेज होती है। जोरोस्मा को शांत किया जा सकता है, शिशिर उपचार हार्य, लेकिन दर्पदाह जोरोस्मा कैसी, बोले अति तीव्र या अति गति। जो दर्पदाह जोरोस्मा होगा वह अशिशिर उपचार हार्य होगा, और जो केवल जोरोस्मा होगा वह शिशिर उपचार हार्य होगा। एक में अ हटाना है और एक में अ लगाना। तो भाव आप तक पहुंच गए। और अब आगे की स्लाइड में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर बताया कि सब कुछ दूर किया जा सकता है, सबको शीतल किया जा सकता है, लेकिन जब घमंड रूपी गर्मी बढ़ेगी तो उस घमंड को दूर नहीं किया जा सकता। और आगे उपदेश दे रहे हैं बाणभट्ट सुकनाक से, या सुकनास के द्वारा चंद्रापीड़ को बता रहे हैं कि सततम मूल मंत्र सम्य है, विषमो विषय विष स्वादा मोह, ध्यान देना, सततम मूल मंत्र सम्य है, विषमो विषय विषा स्वाद मोह। यहां पकड़ना, विषय विष आस्वाद मोह है। बोले अय चंद्रापीड़, जो विष है वह मूल और मंत्र के द्वारा सम्य माने शांत किया जा सकता, गम्य है, सम्य है, समझ में आया। तो मूल माने जड़ी बूटी, मंत्र माने मंत्र आदि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा विष के स्वाद को, विष को नष्ट किया जा सकता है, जहर खत्म किया जा सकता है। लेकिन अय चंद्रापीड़, तुम्हारे अंदर जो विषय रूपी विष का आस्वाद होगा, जब तुम इसमें आकर्षित होगे, मोह माने आकर्षित होगे, तो वह अमूल मंत्र सम्य, अमूल मंत्र सम्य, सततम है, सततम में से म का म इधर और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अमूल मंत्र सम्य। बोले क्या, बोले विषय विशास अस्वाद, विषय विष अस्वाद मोह। जब तुम्हारे अंदर विषय वाला विष की तरफ तुम आकर्षित होगे, और कैसे आकर्षित होगे, सततम लगातार राजा बनोगे, तो तुम्हारे पास विषय के बहुत सारे साधन उत्पन्न हो जाएंगे, और उसी विषय में तुम हमेशा व्यस्त रहोगे, ना चाहते हुए भी लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे। ऐसे विषय में तुम लगातार मोहित होते रहोगे, और वह जो विषय में जब तुम संलिप्त हो जाओगे, वह किसी जड़ी बूटी के द्वारा, किसी मंत्र आदि के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। विष को तो शांत किया जा सकता है, लेकिन जो विषय विष होगा, जिसका तुम आस्वाद मोह, इस पर तुम आकर्षित हो जाओगे, और वह लगातार तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसमें हमेशा तुम डूबे रहोगे, वह अमूल मंत्र सम्य, वह किसी जड़ी बूटी के द्वारा, वह किसी मंत्र आदि क्रिया के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। अब आगे लिखा, नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान राग मलावलेपः। पहले मलावलेपः पढ़ते हैं कि जब हमारे शरीर में मलालेप हो जाता है, मल आदि लग जाते हैं, जब हमारे शरीर में मल आदि लग जाते हैं तो पहले इधर आना, स्नान शौच बाध्यम, स्नान के द्वारा शौच माने पवित्र किया जा सकता है। कूड़ा फेंके, घर की साफ सफाई करें, तो जो हमारे हाथों पर, जो हमारे शरीर पर पशुपालक होंगे तो जानवरों की सेवा करेंगे, भूसा आदि डालेंगे, उनके गोबर आदि को इधर उधर फेंकेंगे, सही उचित स्थान पर पहुंचाएंगे, तो उससे जो हमारे अंदर ऊपर गंदगी आ जाती है उसको स्नान शौच, स्नान के द्वारा पवित्र किया जा सकता है। और उस मलावलेप को
बाध्यम माने बाधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन जो राग मलावलेप होगा, राग माने प्रेम, अय चंद्रापीठ, जो राग मलावलेप होगा, और वह राग मलावलेप क्या है? बोले बलवान, बहुत बलवती होगा। वह जो तुम्हारे अंदर राग मलावलेप, प्रेम का मलावलेप, भाई राजा बनोगे, दासियां तुम्हारे आगे पीछे रहेंगी, जिसके ऊपर दृष्टि डाल दोगे, इच्छा व्यक्त कर दोगे, वह तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। होती थी या नहीं होती थी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसी हम लोग कल्पना करते हैं, ऐसा हम लोग शास्त्रों के द्वारा सीखे। सच क्या है, गलत क्या है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन यही है कि राजा जिसको चाहता था, जिस राज्य की कामना कर लेता था, उसके सैनिक उस राज्य को जीत कर दे देते थे, भले उनकी मृत्यु हो जाए सैनिकों की। ऐसा सेनापति होता था। हमें बगल वाला राज्य चाहिए। क्यों चाहिए? वहाँ बहुत खूबसूरत दृश्य है, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, वो सुंदर स्त्रियां हमारे राज्य में आ गई। राजा ने कल्पना कर दी, सेनापति गया, युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ते लड़ते सेनापति मर गया, सैनिकों ने उस राज्य को जीत कर लाए, राजा को समर्पण कर दिया। तो वही चीज यहाँ है कि अय चंद्रापेड़, जब तुम राग मलावलेप में फंसोगे, और जो यह राग मलावलेप होगा वह बलवती होगा, बलवान होगा। कितना बलवान होगा? बोले नित्यम माने रोज, अस्नानम, ध्यान देना, नित्यम निकाल दो, नित्यम इधर चला गया तो नित्यम माने रोज, अस्नान शौचम बाध्यम, तुम रोज स्नान करोगे, लेकिन वह शौच के द्वारा बाध्यम माने बाधित नहीं होगी। इतनी बलवती होगी, इतनी बलवती राग मलावलेप होगा कि रोज स्नान करने पर भी तुम इस राग मलावलेप को अपने शरीर से हटा नहीं पाओगे। और आगे बताया, अजस्रम धुलना, अजस्रम माने धुलना, तो अजस्रम अछपाव संप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। अय चंद्रापी, जब तुम सन्निपात निद्रा, एक रोग होता है, इसमें व्यक्ति की आंखें जब लग जाती हैं, नींद लग जाती है, यदि उस नींद लगने में चेतना आकर आंखें खुल गई तो व्यक्ति जीवित बचेगा, और आंखें नहीं खुले तो व्यक्ति का मरना निश्चित। ये होती है सन्निपात निद्रा। आज के समय में कोमा कह सकते हैं कि कोमा में चेतना वापस आई तो आंखें खुलेंगी, नहीं तो अन्यथा व्यक्ति का मरना ही उचित होता है। बोले ऐसे सन्निपात निद्रा, जो असन्निपात निद्रा है, बोले छपावसान, दिन के व्यतीत होने पर प्रबोधा, बोध हो जाए, बोध हो जाए माने ज्ञान हो जाए। अय चंद्रापी, राज सुख सन्निपात निद्रा, जब तुम राज्य का सुख भोगोगे तो वह निद्रा तुम्हें परेशान करेगी, तुम राज सुख में पड़ोगे, और राज सुख की जो सन्निपात निद्रा होगी, यदि उसमें आपने समय से उठना नहीं सीखा, देखा ना, छपावसान संब्रोधा, हम लोग छोड़ते हैं 6 घंटे बाद आंखें खुल जाती है, हम लोग सन्निपात निद्रा नहीं है, केवल निद्रा वाले। सन्निपात निद्रा की विशेषता होती है, आंखें बंद हो गई तो इतनी गहरी नींद में चला जाएगा कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि हमें जागना है। तो अय चंद्रापेड़, तुम भी राज सुख सन्निपात निद्रा में मत चले जाना। तो अजस्रम अछपावसान संप्रबोध, जब तुम अवसान होने पर और जब बोध हो, ऐसी निद्रा में तुम मत चले जाना। अर्थात अपने को राज सुख की सन्निपात निद्रा से तुम्हें दूर रहना। तुम ऐसे सुख में पहुंचोगे कि तुम्हें सन्निपात निद्रा आएगी, जो चाहोगे तुम्हारे बिस्तर पर मिलेगा, तुम्हें एक कदम भी, 1 इंच भी क्या, तुम्हें कुछ अपने हाथ से उठाना, जो चाहोगे तुम्हारे पास
लोग लेके उपस्थित रहेंगे। तो सन्निपात निद्रा का अर्थ ही होता है, और लिखा है सुख, जो ये राज सुख की सन्निपात निद्रा होगी उसमें तुम्हें लिखा है अजस्रम छपावसा, माने दिन व्यतीत होने पर भी तुम्हारे अंदर संप्रबोधा, यदि ज्ञान नहीं हुआ, अगर तुम बोधित नहीं हुए तो तुम भी राज सुख सन्निपात निद्रा में चले जाओगे। इसलिए तुम्हें बोध में रहना जरूरी है। इसका अर्थ लोग अनेकों प्रकार से करते हैं। तो लिखा है इत्यतः विस्तारेण, इस प्रकार से। तो इत्यतः विस्तारेण अविधीयसे, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कहूँ। विस्तार पूर्वक में 3 चीजें बताई, पहले युवावस्था, फिर लक्ष्मी मत, फिर ये सुख, ठीक है ना, राज्य सुख। तो आगे भी जो कथानक आएंगे, पहले युवावस्था का, फिर लक्ष्मी मद का, फिर राज सुख की चर्चा होगी। यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिला। अब अगले स्लाइड में चलेंगे और आगे बताया कि अय चंद्रापेट अब होगा क्या। तो उन्होंने बताया कि गर्भेश्वरत्वम, सब में तुम है, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिपरूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। अब एक एक लक्षण विस्तार से बता रहे हैं। अभिधीय से दिखा ना कि अभिधीय से इसी तरह विस्तार से बताऊंगा। अब चंद्रापीठ की थोड़ी कल्पना करना। राजा है, बड़े घरों में पैदा हुआ है, नई जवानी है, सुंदर है, और अमानुष शक्ति, बहुत ज्यादा उसके पास शक्तियां हैं। जिसको चाहे वो दंड दे सकता है, इसको चाहे अपने पास नौकर बना सकता है। वही सब यहाँ पर सुखना चंद्रापेट को समझा रहे हैं कि अय चंद्रापेट तुम गर्भेश्वरत्वम हो, तुम जन्म से ही धन में पैदा हुए। तुम जब पैदा हुए तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की संपत्तियां थी। और अभिनव यौवनत्वम, तुम अभी अभी जवान हुए हो। और अप्रतिरूपम, और तुम्हारे अंदर क्षमता, तुम्हारा स्वरूप भी बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है। अप्रतिरूपत्वम, तुम्हारा रूप बड़ा सुंदर है। और अमानुष शक्ति तुम, और तुम्हारा जो मानुष शक्ति है, अन्य मनुष्यों के अलावा तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है। तो अय चंद्रापीठ तुम गर्भरेश्वरत्वम हो, कि जन्मतः तुम्हारे पास धन, नई जवानी, सुंदर छवि और अमानुष शक्ति, माने साधारण लोगों से ज्यादा शक्ति। महती इयम, इयम माने यह, महती माने महान, इयम माने यह, महती माने महान। यह महान खल निश्चित के अर्थ में आया, अनर्थ परंपरा, अनर्थ का कारण है। परंपरा माने कारण, या अनर्थ परंपरा का अर्थ लिख लो, या अनर्थ कारण है। बोले महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह तो निश्चित ही अनर्थ की कारण है। कौन कौन? बोले जन्मतः ऐश्वर्य, नई जवानी, सुंदर रूप और अमानुष शक्ति। अमानुष शक्ति माने साधारण मनुष्यों से जिसके पास ज्यादा शक्ति हो। राजा है, जैसे जिले के पास डीएम के पास शक्ति होती है, वो जिले का राजा होता है। तो गर्भेश्वरत्वम अभिनवयौनत्वम अप्रतिपरूपत्वम अमानुष शक्ति त्वं चेति महतीयम, तो महती इयम खलु अनर्थ परंपरा। ये सब तो अनर्थ की परंपरा है, दुर्गुणों की, दोषों की खदान है। जिस बच्चे को शुरुआत से ही धन दौलत बहुत ज्यादा हो, वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सुख सुविधाओं से घिरा रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा। उसे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके घर वाले संस्कार होते हैं। बहुत बड़े बड़े घर के लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं, ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं,
लेकिन यहाँ बताया कि यहाँ पढ़ाई की बात नहीं हो रही। 2 4 10 अपवाद हर जगह है। साधारण सी बात, हमें किसी का उदाहरण नहीं देना, अपवाद हर जगह है। गर्भेश्वरत्वम कि जन्मतः अगर ऐश्वर्य मिल जाए, धन प्राप्त हो जाए, नई जवानी मिल जाए, सुंदर आपका रूप हो कि देखते ही कोई मोहित हो जाए, आप पर आकर्षित हो जाए, आप पे लट्टू हो जाए, आप पे फिदा हो जाए, जितने भी शब्द हैं आप वर्तमान आधुनिक शब्दों को जोड़ते हुए भाव व्यक्त कर सकते हैं। अमानुष शक्ति और अन्य मनुष्यों से ज्यादा आपके पास शक्ति हो जाए, ये महान अनर्थ की कारण है, ये महान अनर्थ के कारण है। महति इयम खलु निश्चित के अर्थ में आया अनर्थ परंपरा, ये महान अनर्थ का कारण होगा, परंपरा है। लेकिन सुकनास नीचे की लाइन में बताते हैं कि सर्वा विनय नाम एक एकम, अलग अलग, कि सर्व विनया नाम एक एकम अपि एषाम आयतनम किमतु समवायः। सर्व अविनया नाम, सर्व माने सभी, सभी कौन, जो ऊपर 4 बताए गए कि जन्मतः है ऐश्वर्य प्राप्त होना, नई जवानी का होना, सुंदर स्वरूप का होना और अन्य लोगों से ज्यादा शक्ति का होना, ये जो सभी हैं अविनय। विनय माने होता है गुणवान, अविनय माने दुर्गुण, ये सभी दुर्गुण के खदान है। और यहाँ पर भट्टियर ने सबको नहीं बोला, बोला सर्व अविनया नाम एक एकम, एक एक दुर्गुणों की खदान है, और जिसमें ये चारों गुण मिल जाएंगे, सोचो उसके अंदर कितनी दुर्गुण उत्पन्न होने की संभावना है। इसीलिए लिखा खलु अनर्थ परंपरा, अनर्थ हो जाएगा जिसके अंदर ये चारों गुण मिल जाएंगे। ऐ चंद्रापेट, तुम्हारे अंदर ये चारों गुण है, तुम्हारी नई जवानी है, तुम्हारा स्वरूप सुंदर है, तुम अमानुष शक्ति हो, अन्य मनुष्यों से ज्यादा तुम्हारे पास ताकत है, और जन्मतः तुम्हारे पास ऐश्वर्य भी है। सुकनास यही उपदेश दे रहे हैं कि ऐ चंद्रापेट, संभल कर रहना, एक एक गुण दुर्गुणों की खदान है, और आप में चारों गुण पाए जा रहे हैं, तो आपके अंदर कितने दुर्गुण आएंगे, आप कितने बुरे बन जाएंगे। इसीलिए मैं आपको उपदेश देने आया हूं। और बाण भट्ट ने कहा इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एसाम आयतनम, ये चारों गुण जिसमें पाए जाएंगे, किमुत समवायः, मैं उनके लिए क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये बाण भट्ट की लेखनी का कमाल कि एक एक गुण जो है लाखों दुर्गुणों की खदान है, और जिस व्यक्ति में ये चारों गुण पाए जाएंगे उसके अंदर कितने दुर्गुणों का विकास होगा मैं समझ नहीं पाता, मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा उसके लिए क्या कहूं। और इसके बाद फिर सुकनास कहते हैं यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अब उपदेश दे रहे हैं कि ऐ चंद्रापेट, आप 4 गुणों से युक्त हो, और सभी जो गुण हैं, जो सभी आपके भाग्य हैं, या आप नई जवानी में हो, सुंदर रूप है, अमानुष शक्ति है, और जन्मतः आप ऐश्वर्यशाली हो, धन दौलत से संपन्न हो, तो आपके अंदर दोष ना आ जाए। अब दोष क्या क्या है तो एक एक करके आगे और क्लियर करेंगे कि यौवनारंभ, युवावस्था के बारे में बता रहे हैं कि यौवन के आरंभ में च प्रायः, प्रायः माने अधिकांशतः ऐसा देखा गया है, अंत में आएंगे आ जाइए लिखा है बुद्धि, प्रायः बुद्धि कालुष्यम उपयाति। यौन आरंभ में, युवावस्था के आरंभ में प्रायः हमारी बुद्धि, प्रायः बुद्धि कालुष्यम उपयाति, हमारी बुद्धि में कलुषता
आ जाती है। जब भी युवावस्था उत्पन्न होगी हमारी बुद्धि में कालुषता, कालापन, दुर्गुण भर जाएंगे। उपयात माने पहुंच जाती है या समीप आ जाती है या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आगे लिखा है शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला बुद्धि। तो शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मल बुद्धि कि शास्त्रों के द्वारा धोई गई निर्मल बुद्धि भी युवावस्था यौवनारंभ युवावस्था के आरंभ में प्रायः कालुष्यम उपयाति। अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे कि शास्त्र जल, शास्त्र आदि के द्वारा जिसकी बुद्धि को पवित्र कर दिया गया हो, उसके अंदर से बुराई को हटा दिया गया हो, धर्म वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर उसे ज्ञानवान बता दिया गया हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है सबके बारे में बताते हुए बुद्धि को पवित्र कर दिया गया, निर्मल कर दिया गया, फिर भी बुद्धि जब वह युवावस्था में प्राप्त होती है तो उस बुद्धि में प्रायः देखा जाता है कालुष्यम उपयाति, कालुषता आ ही जाती, बन जाएगा। तो यौनारंभे प्रायः कालुष्यम उपयाति का बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द। और शास्त्र जलम प्रक्षाल निर्मल क्या बुद्धि, बोले बुद्धि कैसी, बोले कालुष्यम। यौनारंभे में बुद्धि कैसी हो जाती है, कलुषता को प्राप्त। इसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न बनेंगे। आगे बताया अनुज्झित धवलता पिसारा गयो भवती नाम दृष्टि। उज्जित माने हट जाती है, उज्जित माने हट जाती है, अनुज्जित माने जो हटी नहीं या जो छोड़ी नहीं। समझ में आ गया, हटना छोड़ना है। उज्जित माने छोड़ देना, अनुज्जित माने न छोड़ना। यहां पकड़ना कि अनुज्जित छोड़े नहीं है, धवलता सफेदी को, बोले क्या, बोले दृष्टि। दृष्टि माने आंखें, दृष्टि माने आंखें, जो हमारी आंखें हैं उस आंखों ने धवलता सफेदी को अनुज्जित छोड़ी नहीं। थोड़ा ध्यान देना कि जो हमारी आंखें हैं किनारे किनारे सफेद है, बीच में काला है। बट यही यहाँ बड़ा भट्ट बता रहे हैं सुकनाथ के माध्यम से कि अचंद्रापीठ के यौनारंभे युवावस्था के आरंभ में यूनाम युवकों के षष्ठी लगी है, यूनाम युवकों के दृष्टि कैसी हो जाती है, बोले सरागा इव। सरागा माने राग सहित। राग का अर्थ लाल भी होता है और राग का अर्थ प्रेम भी होता है, और प्रेम में हम लोग लाल लाल ही चीजें देते हैं, चाहे लाल पुष्प हो, लाल चीजें ही पसंद आती हैं। आप देखते होंगे कि कभी कहीं पर कागज में कोई हार्ट का चिन्ह बना होगा, हृदय का चिन्ह बना होगा, वो भी लाल ही होगा। तो लाल प्रेम का प्रतीक। यहाँ पर सुकनाथ बता रहे हैं कि अचंद्रापीठ यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि के, वृद्धाम दृष्टि नहीं बोले, यूनाम बोले, युवकों की दृष्टि भवती माने हो जाती है, बोले क्या कि धवल ताप अनुज्झित, सफेदी को छोड़े हुए सरागा। सरागा माने क्या हो गया कि उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। राग का रंग ही लाल है, आंखें लाल नहीं होंगे फिर भी उन आंखों में तुम्हें प्रेम दिखाई पड़ेगा, ये यूनाम दृष्टि हो जाती है। तो सरागा क्या, यूनाम दृष्टि। अनुज्झित धवलताप क्या, यूनाम दृष्टि। समझ में आ गया कि ऐसी आंखें जिनने अपनी धवलता को नहीं छोड़ा और वह सरागा से युक्त हो गई, ऐसी यूनाम दृष्टि हो जाती है। कैसी, बोले युवकों की जो अभी युवावस्था में प्रारंभ हो रहे हैं। आंखों में लालिमा नहीं दिखाई देगी लेकिन उन आंखों में सरागा होगा। सरागा समझ गए, आंखें सफेद ही दिखाई पड़ेंगी, काली और सफेद ही होंगी, लेकिन वह आंखें राग से युक्त हो। सरागा लिखा है, राग सहित, एवं मानी ही। क्लियर हो गया।
तो भवती यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि कैसी हो जाती है? तो सरागा। ऐसे ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पढ़ेंगे। यूनाम दृष्टि कैसी? तो आप लिखोगे सरागा। क्लियर है? आगे आ जाइए। अपहरति च वातेव शुष्कपत्रम् समुद्भूत रजो भ्रांतिर्दूरम् आत्मच्छया यौवन समय पुरुषम कृति। थोड़ा ध्यान देना, पहली लाइन में देखना यौनारंभे च प्राय, अंत में लिखा है बुद्धि। पहले सुकनास ने बुद्धि के बारे में बताया कि युवावस्था में युवा बुद्धि कैसी हो जाती है। बोले लाख शास्त्र जल से पवित्र कर दो फिर भी कलुषता आ ही जाती है। दूसरे में बताया युवावस्था में दृष्टि ही कैसी हो जाती है, बुद्धि, उसके बाद दृष्टि बताया। बोला वो सरागा हो जाती है, प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है। अब बता रहा है पुरुष की कृति माने व्यवहार, पुरुष की प्रकृति क्या होती है, पुरुष की कृति कैसी हो जाती, पुरुष का व्यवहार क्या होता है। बुद्धि के बारे में बताया, दृष्टि के बारे में बताया, अब व्यवहार के बारे में बताया। बोला पुरुषम कृते, बोले पुरुषम कृति कैसी? बोले यौवन समय पुरुष का व्यवहार कैसा हो जाता है। ऊपर उदाहरण दिया कि अपहरति माने अपहरण कर लेता है, वात्यो माने बवंडर, जैसे बवंडर अपहरण कर लेता है। बोले किसका? बोले शुष्क पत्रम का। जैसे कोई बवंडर सूखे पत्ते को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरूर उड़ाकर ले जाती है या पहुंचा देती है, उसी तरह यौवन समय में पुरुष का भी व्यवहार उड़ने लगता है। यौवन समय युवावस्था में पुरुष का व्यवहार कैसा हो जाता है? बोले यौवन समय में पुरुष का व्यवहार वात्यो बवंडर की तरह हो जाता है। जैसे बवंडर सूखे पत्ते को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर फेंक आती है, उसी तरह यौवन समय में पुरुष का प्रकृति माने व्यवहार भी हो जाता है, वो भी उड़ने लगता है। उड़ता कैसा है? समुद्भूत रजो भ्रांति वावस्था में रज की अधिकता के कारण उसके अंदर भ्रम हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। तो समुद्भूत रजो भ्रांति की रजोगुण की उत्पन्न, युवावस्था में जब रजोगुण उत्पन्न होता है और उस रजोगुण के उत्पन्न होने से जो हमारे अंदर भ्रांति उत्पन्न होती है और वह भ्रांति हमें अति दूरम, हमें बहुत दूर ले जाती है और आत्मेच्छया, और अपनी इच्छा से जाते हैं, किसी के कहने पे नहीं जाते, अपनी आत्मेच्छया। अति दूरम आत्मेच्छया, जैसे रजोगुण से उत्पन्न होकर हम उसी की इच्छा से बहुत दूर चले जाते हैं, उसी तरह जैसे बवंडर। तो वात्यों की तुलना समुद्र भूत रजो भ्रांति से की गई। बवंडर क्या है? बोले युवाओं के शरीर में उत्पन्न रजोगुण। जब रजोगुण की अधिकता बढ़ेगी तो व्यक्ति के अंदर भ्रम होगा, भ्रांतियां फैलेंगी और उसकी इच्छा से उसका व्यवहार कैसा? बोला शुष्क पत्र जैसा होगा। जैसे शुष्क पत्र की उड़कर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हवा का एक ऐसा गोल गोल चक्कर काटते हुए बवंडर का झोंका आया और उस पत्ते को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर दिया, पहुंचा दिया। उसी तरह ऐ चंद्रा पे तुम्हारे अंदर जब रजोगुण की अधिकता होगी तो तुम भी उसी बवंडर के समान अपने व्यवहार को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे। क्लियर हो गया?